हाटी समुदाय को मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा। एनजीटी के वोटर्स को लेकर बोले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। कहा जरूरत पड़ी तो एनजीटी के वोटर्स को करेंगे रिव्यू। शिमला में सीपीएस मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की तैयारी। ट्रांसफर करने को लेकर बोले सीपीएस मोहनलाल बाकरा। कहा सभी मामलों पर हो सकता है फैसला। शिमला में पूर्व महापौर और उप महापौर को बुलाया सम्मेलन। विकास और नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर लिए जाएंगे सुझाव। शिमला में नई अधिसूचना की गई जारी। 1350 रुपए ही देना होगा रोड टैक्स। धर्मशाला में होगा पैराग्लाइडिंग। प्री वर्ल्ड कप का आयोजन। 120 से ज्यादा पायलटों ने करवाया पंजीकरण। 13 से 17 नवंबर तक आयोजित की जाएगी प्रतियोगिता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की तमाम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में ट्रांस गिरिपर इलाके के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसको लेकर पहले संसद के दोनों सदनों में बिल पास हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षरों के बाद हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी हुई है। लेकिन अब इसको लेकर मिरी पार्क क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों ने आपत्ति जताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में सिविल याचिका पेश की, जिसके बाद उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र और राज्य सरकार को इस बात के लिए नोटिस भी भेजे गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री और सिरमौर से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद ट्रांसगिरी के भारतीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। एनजीटी के ऑर्डर का अध्ययन किया जाएगा और उसको हम देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। और अगर उसमें, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं, उनके हम इंटरेस्ट को हिमाचल प्रदेश सरकार प्रोटेक्ट करेगी। अगर इसमें रिव्यू करने की जरूरत पड़ी या मान लो हायर कोर्ट में भी इसको अपील में जाने पड़ेगा, तो हमें हिमाचल प्रदेश सरकार जो रिव्यू में जाएगी और हम उसको अध्ययन करने के बाद जो है अगला कदम जो है उठाएंगे। को स्वीकृति प्रदान की है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो राजपूत हैं और ब्राह्मण्स हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। जब ये केस हिमाचल प्रदेश सरकार को आया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको एग्जामिन करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, तो लॉ डिपार्टमेंट ने पाया कि इसमें कुछ त्रुटियां थी। पहली त्रुटि जो थी वो थी उसमें बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी में है। इस मामले में सरकार की ओर से मामला उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने की याचिका आधार की गई है। इसको लेकर सीपीएस मोहनलाल बाकरा ने कहा कि इस तरह की मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले से हैं, केवल इसलिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सीपीएस नियुक्ति पूरे संवैधानिक तरीके से एक्ट बनाकर हुई है। विपक्ष के एलिगेशन से कुछ तय नहीं होगा। ऐसे में न्याय प्रक्रिया के जरिए ही पूरा हल निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सिमिलर मामले पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा सभी के लिए एक सा फैसला आए, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की याचिका की गई है। सीपीएस मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं। उसमें यह है कि भाई सिमिलर मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है दूसरे प्रदेशों के, तो इसलिए डाली हो ट्रांसफर किया, ऐसा कुछ नहीं है। ताकि सारे क्लब करके सभी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट सुने, ताकि एक जैसा फैसला हो। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। सीपीएस की जो नियुक्ति की गई है उसमें जो है बाकायदा एक्ट बन के प्रॉपर उसमें हुई है। बाकी तो चलो जब मैटर जुडिस है तो चलो जो कोर्ट का फैसला होगा तो आपको भी पता ही है, वो तो सबको मान्य होता है। नगर निगम शिमला ने पूर्व महापौर और उप महापौर का सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन में शहर के प्रबुद्ध जनों से शहर के विकास और नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। वहीं नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि शहर के विकास, सौंदर्यकरण और निगम की आय बढ़ाने के लिए इसके माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार शिमला में इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जनता के चुने हुए सभी विचारधारा के प्रतिनिधि बेहतर काम का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी तीनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि नगर निगम शिमला के महापौर और उप महापौर रह चुके हैं। एक नई पहल मैंने कोशिश की, एक नई पहल करने की, किस तरह से हमारे जो एक्स मेयर और डिप्टी मेयर या
नगर निगम शिमला में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी और अलग अलग पार्टी से, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपने लेवल पे काम किया है। तो उसी संदर्भ में मैंने एक महसूस किया कि उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की कठिनाइयां, किस तरह की परेशानियां, किस तरह की दिक्कतें उनको आई और किस तरह का वो सुझाव के तौर पर भी मैंने उनको लिया है कि आप अपने सुझाव हमको रख सकते हैं। चलिए, इसी बीच मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको लिए चलते हैं। मंडी में करसोग में बड़ा सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। खाई में गाड़ी गिर गई, जिससे 4 महिलाओं सहित चालक की मौत हो गई है। वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर। घायलों को उपचार के लिए सुन्नी अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं सभी मृतक महिलाएं मंजल की बताई जा रही है। मंडी और शिमला की सीमा पर अलसीरी गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर करसोग में बड़ा हादसा होने के कारण 4 महिलाओं सहित चालक की मौत हो गई है। हादसे में गाड़ी खाई में गिर जाने की वजह से 4 महिला सहित चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज फिलहाल जारी है। मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाई में गाड़ी गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब खबरों में। हिमाचल प्रदेश में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत की खबर है। 5 सीटर से कम टैक्सी गाड़ियों को सालाना 8,000 नहीं बल्कि 1,350 स्पेशल रोड टैक्स देना होगा। बीते दिन जारी अधिसूचना के तहत 5 सीटर कम टैक्सी गाड़ी पर 8,000 सालाना टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद टैक्सी ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया था और इसका ये विरोध में उतर आए थे। लेकिन शुक्रवार को एक नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें टैक्सी ऑपरेटरों के साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी राहत दी गई है। वहीं परिवहन विभाग के सचिव आरडी नजीम ने बताया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर शिक्षक संस्थानों के साथ ही निजी बस ऑपरेटर के साथ बैठकें की गई और टैक्स लगाया गया है। शिमला में पूर्व महापौर और उप महापौर का सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें ये निर्देशन दिए गए हैं कि अब टैक्स 8,000 के बदले 1,340 रुपए लगेंगे। पूर्व महापौर और उप महापौर के सम्मेलन में ये बड़ा डिसीजन लिया गया है, जिसमें टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत सामने आई है, जिन्हें अब 8,000 नहीं बल्कि 1,350 स्पेशल रोड टैक्स देने होंगे। हिमाचल प्रदेश में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत। बीते दिन जारी अधिसूचना के तहत 5 सीटर कम टैक्सी गाड़ी पर 8,000 सालाना टैक्स लगाया जाता था, जिसके बाद अब टैक्सी ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया था और इसी के विरोध में सब उतर आए थे, जिसके बाद अब टैक्स में कमी की गई है और अब 8,000 नहीं 1,350 स्पेशल रोड टैक्स देना होगा। एवरीबडी हम लोग कॉन्फ्रेंस में लेकर हम नया नोटिफिकेशन किया एंड दिस नोटिफिकेशन इज वेरी सिंपल एंड वी हैव रिड्यूस्ड द कॉस्ट। हिमाचल के अंदर 200 रजिस्टर्ड इन हिमाचल महीने में ऑटो रिक्शा साल में ही 300 रुपया या 350 रुपया देना है और टैक्सीज भी 1,300 या बड़े टैक्सीज भी 2,500 ही साल में देना है। सो आई डोंट नो क्यों कंफ्यूजन है, शायद वो लोग रॉन्ग शेड्यूल देख लिया। खबर मंडी से है, जहां त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा इकाई एमसी शहर के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेना शुरू कर दिए हैं। इसी दौरान डॉक्टर विजया, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमारी वर्षा ठाकुर ने शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और सैंपल भरे। वहीं सहायक आयुक्त डॉक्टर विजया ने बताया कि त्योहार सीजन को लेकर शहर का निरीक्षण किया गया है, जिसमें त्योहारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान शहर की कई दुकानों में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई। ऐसे व्यापारियों को हिदायत दी गई है कि वे नियमों का पालन करें। त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा इकाई में एमसी शहर के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद डॉक्टर विजया सहायक ने
शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और सैंपल लिए और जिन जगहों पर साफ सफाई नहीं है उन व्यापारियों को हिदायत भी दी गई है। आगामी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए हमने शहर में, मंडी शहर में स्पेशल ड्राइव चलाई है, जिसमें त्योहारी सीजन को लेके जो भी मिठाइयाँ या मीठा जो भी है या दूध से बने पदार्थ, इनके ऊपर हमारी स्पेशल ड्राइव चली हुई है। साथ ही हमने जागरूकता अभियान भी छेड़ा है, जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह फेस्टिवल सीजन में एक अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी का खाद्य पदार्थ जो है वो ले सकते हैं। इसी कड़ी में हमने आज मंडी शहर की मार्केट से सैम्पलिंग करी है, जिनमें हमने घी, तेल, शुगर और जैगरी और मिठाई में गुलाब जामुन, इन खाद्य पदार्थों की सैम्पलिंग करी है, जिनकी क्वालिटी और गुणवत्ता को चेक करने के लिए हमने इन्हें लैब भेजा है टेस्टिंग के लिए। पर्यटन और खेल नगरी के रूप में देश दुनिया में पहचान बनाने वाला धर्मशाला लगातार इंटरनेशनल इवेंट का गवाह बन रहा है। आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में दुनिया के 8 देशों की टीमों की मेजबानी के बाद धर्मशाला पहली बार पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। यही इवेंट का आयोजन धर्मशाला के नरवाना में 13 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में अब तक दुनिया भर के विभिन्न देशों के करीब 120 से अधिक पायलट पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के अलावा इस दौरान पैराग्लाइडिंग, कलाबाजी प्रदर्शन, फूड स्टॉल, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव म्यूजिक का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं इस बारे में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा का कहना है कि धर्मशाला में पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये सबसे सुरक्षित साइट है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि धर्मशाला में पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप होने जा रहा है, जो कि 13 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा। धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप 2023 और नरवाना में पहली बार हो रहा है। मेरी आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा प्रयास रहेगा कि। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। हम आपसे लेंगे अब इजाजत। नमस्कार।